नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी छात्रों का MWS परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चलिए हम चलते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आपका प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में निरूपण विधि होता क्या है, इसके कुछ उदाहरण क्या है हम बता चुके। ऐसे ही इस वीडियो में हम अपने प्रतिस्थापन विधि के बारे में, प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, इनके सवाल कैसे सॉल्व करें, क्लास 10 बोर्ड पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में पूरा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। टॉपिक है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन मतलब होता है बेटा प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित करना मतलब आपको कोई दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, दोनों रैखिक समीकरण की सहायता से आपको क्या करना है, किसी एक की सहायता से एक्स या वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, फिर दूसरे में पुट कर देना है। जैसा कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया गया कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस उदाहरण की सहायता से। तो जो सबसे पहले दिया गया है उसको मानेंगे समीकरण एक, दूसरा जो इक्वेशन दिया है इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हमको करना क्या है कि मान लीजिए हम इक्वेशन चाहे एक को ले ले चाहे दो को ले ले, किसी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने इक्वेशन सेकंड को लिया तो लिखेंगे समीकरण दो से। तो बेटा समीकरण दो दिया है x माइनस वाई माइनस एक बराबर जीरो, मतलब x बराबर हो जाएगा माइनस एक को ले जाएंगे प्लस वन, माइनस वाई को ले जाएंगे प्लस वाई, मतलब x बराबर वन प्लस वाई। अब x का जो वैल्यू आपने ज्ञात किया, इस x के वैल्यू को उसके पहले वाले जिससे निकालो उसमें नहीं, दूसरे में, इससे निकाले हो इसमें रख दो। तो इसमें रखोगे तो दो गुणे वन प्लस वाई प्लस तीन वाई प्लस आठ बराबर जीरो। मतलब जो x का वैल्यू यहाँ इसमें से निकालो इसमें रख दो और इसको आप इक्वेशन मान लो थर्ड। तो अगर x का वैल्यू रखोगे तो दो एक कम दो, दो एक कम दो वाई प्लस तीन वाई प्लस आठ बराबर जीरो। सॉल्व करोगे तीन दो पांच वाई प्लस आठ और दो हो जाएगा 10 बराबर जीरो। 10 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा पांच वाई बराबर हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे माइनस 10, मतलब वाई बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे पांच, पांच दूनी 10, तो आपको मिलेगा माइनस दो। वाई का मान आपको मिला माइनस दो। अब वाई का मान समीकरण तीन में रखोगे। अच्छा तो आपका प्रश्न है सर क्या एक में दो में नहीं रख सकते हैं? रख सकते हो, उसमें भी रख सकते हो जिसमें आपको आसान लगे। हमको लग रहा है दो में तीन में, तो वाई का मान समीकरण तीन में रखते हैं। y का मान समीकरण तीन में रखने, अगर तीन में रखते हो तो x बराबर हो जाएगा वन प्लस माइनस टू, मतलब x बराबर दो में से घटाओगे माइनस एक, ये आपको x का मान मिलेगा। हो गया आंसर। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो आप नोट कर चुके होंगे, तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन हमारा है x माइनस वाई बराबर तीन, x बटा तीन प्लस वाई बटे दो बराबर छह। दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों इक्वेशन की सहायता से आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। हम समीकरण एक को लेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक दिया है x माइनस वाई बराबर तीन, माइनस वाई को पक्षांतर करेंगे x बराबर हो जाएगा तीन प्लस वाई, आपको x का मान मिला, इसको मानेंगे समीकरण तीन। और इस x के मान को दूसरे समीकरण में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो अगर समीकरण दो में रखते हैं तो हो जाएगा तीन प्लस वाई बटा तीन और प्लस वाई बटा दो बराबर हो जाएगा छह। सॉल्व करेंगे तीन दूनी छह, दो तीन छह, दो एक कम दो वाई प्लस तीन एक कम तीन वाई बराबर छह। तीन और दो हो गया पांच वाई और प्लस छह, छह का इधर गुणा कर लेंगे हो जाएगा 36, फिर प्लस छह को उधर ले जाएंगे तो पांच वाई बराबर हो जाएगा 36 माइनस छह, मतलब आपको मिलेगा वाई बराबर 30 बटा पांच और पांच 36, तो वाई बराबर आपको मिला 6। बेटा जो 6 वाई का वैल्यू आपको मिला है, इस वाई के वैल्यू को आपको समीकरण तीन में रख देना है। तो लिखोगे यहाँ पे वाई का मान समीकरण तीन में रखने, तो अगर तीन में रखते हो तो x बराबर हो जाएगा तीन प्लस वाई के मान छह, x बराबर छह तीन हो जाएगा। ये हो गया बेटा आपका आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नया क्वेश्चन है बोर्ड पे 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। दो इक्वेशन दिए गए हैं, आप पहले को पहला समीकरण, दूसरे को सेकंड समीकरण मान करके और फिर लिखोगे समीकरण 1 से। अब चाहे समीकरण 1 बोलो चाहे समीकरण 2 बोलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। y या x का मान निकालना है। मान लीजिए हम x का मान निकालते हो तो इस पूरे वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे, तो जाएगा 3x/2 बराबर -2 है ही, इसको ले जाएंगे माइनस, उधर जाएगा प्लस 5y/3 और सॉल्व करेंगे तो बटे 1 मानेंगे। 3x/2 बराबर 3 दूनी 6, 5y कम 5y और बटे 3 कम 3। अब बेटा यहाँ 3/2 दिया, दोनों मल्टीप्लाई में दिया, इसको उधर ले जाएंगे तो बटे में जाएगा, मतलब ये उधर जाएगा गुणे में होगा, पलट जाएगा। x का जो वैल्यू होगा -6 प्लस 5y/3 और इसको ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा 2/3। सॉल्व करेंगे, x बराबर 2 का दोनों में गुणा हो जाएगा तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और यहाँ 3 त्रिक 9। ये आपको मिलेगा x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में। अब जो x का मान मिला है इसको समीकरण दूसरे में रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने, तो अगर 2 में रखोगे तो ये x के स्थान पे हो जाएगा -12 प्लस 10y और बटे 3, सॉरी बटे 9 और पूरे का बटा 3 है तो 3 लिख दो, प्लस y/2 बराबर 13/6। सॉल्व करेंगे, देखो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होना। -12 प्लस 10y और बटे 9 त्रिक 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। सॉल्व करेंगे तो 27 दूना तो 2 सत्ते 14, 27 दूना और 2 सत्ते 14 मतलब 54 हो जाएगा, और 2 का गुणा होगा तो 12 दूना -24 और 10 दूना 20 y प्लस 27 एकम 27y और बराबर 13/6। सॉल्व करेंगे तो 20 और 27 हो जाएगा 47y और -24/54 बराबर 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, या 54 को उधर ले जाए सीधे तो हो जाएगा 47y -24 बराबर 13/6 गुणे 54। क्या 6 से डिवाइड होगा? डिवाइड हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 9 14, मतलब 47y -24 बराबर 13 9 117 और ये हो जाएगा 47y -24 बराबर 13 9 117 और -24 को उधर ले जाएंगे ये आपका हो जाएगा 47y -24 बराबर 13 9 117, -24 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस 24, यानी 47y बराबर 7 4 11, 2 1 3 और 1 4 और 1 141, यानी y बराबर 141/47 और 7 त्रिक 21 और 4 तिया 12, 47 तिया 141, y का आपको वैल्यू मिलेगा 3। अब जो y का वैल्यू मिला है इस y के वैल्यू को क्या करना है, क्वेश्चन तीसरे में रख देना। अगर तीसरे में रखोगे, यहाँ पे देखो y का मान समीकरण 3 में रखने का, अगर 3 में रखते हो तो हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 गुणे 3 और बटे हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 10 दिया 30 और बटे 9। सॉल्व करेंगे 30 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 12, 15 3 18 और बटे 9 दूनी 18, मतलब x का वैल्यू आपको मिलेगा। बेटा ये हो गया x का वैल्यू और y का वैल्यू।
इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y - 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो देखते हैं, देखो आपको दो समीकरण, एक समीकरण दिया गया 2x + 3y = 11, दूसरा समीकरण दिया गया 2x - 4y = -24। आपको दो समीकरण दिए, दोनों समीकरण की सहायता से पहले x और y का मान निकालना है और फिर उस मान को इसमें रख के m का मान निकालना है। तो देखते हैं, देखो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दिया है 2x + 3y = 11, 3y को उधर ले जाओ तो 2x = 11 - 3y, मतलब x बराबर मिलेगा 11 - 3y बटा, ये आपको मिला x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो, यहां पे लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रखते हो तो ये हो जाएगा 2 गुणे x के स्थान पे 11 - 3y बटे 2 - 4y = -24। सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 कट गया, बचा 11 - 3y - 4y = -24, 4 3 - 7y = -24, प्लस 11 को उधर ले जाएंगे -11, मतलब -7y = 24 और 11 जोड़ेंगे -35, माइनस से माइनस कट गया, 7 × 5 = 35, मतलब y का आपको वैल्यू मिला 5। अब जो y का मान मिला, इस y के मान को समीकरण 3 में रख देना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखोगे तो हो जाएगा x = 11 - 3 गुणे y का मान 5 बटे 2। सॉल्व करेंगे, 11 - 5 × 15 बटे 2, 15 में से 11 घटाएंगे तो आएगा -4 बटे 2, 2 दूनी 4, x का वैल्यू मिलेगा माइनस का। अब आपको x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, लेकिन अब इसमें कह रहा है केवल x और y का वैल्यू ज्ञात करने से काम नहीं चलने वाला, आपको इसकी सहायता से m का भी मान निकालना। किसकी सहायता से? तो दिया इसमें y = mx + 3 से, आसान सा सरल भी इसमें मान। तो y का मान रखेंगे, y का मान क्या है 5 बराबर m गुणे x का मान -2 + 3। सॉल्व करेंगे, +3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2m। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर -2m, तो 2 से 2 कट गया, मतलब m बराबर आपको मिला -1। बेटा इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हैं, तो जो m का मान मिला वो आया कितना -1। बेटा आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसको सॉल्व करना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना, और क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा, और ना नोट करना तो स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर, और अच्छी तरीके से इसको समझते रहिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बताना। चलिए तो हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नया क्वेश्चन है, बेटा ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा आगे चल रहे हैं, आगे लेवल पे। तो इसमें कह रहा है आपको कि इस समीकरण को एक रैखिक समीकरण में बदल के इसमें x और y का मान निकालना है। बेटा इसको आप विलोपन विधि से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, किसी भी समीकरण से कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण। आप देख रहे हैं कि अगर दोनों समीकरणों को आप जोड़ ले तो ये y से y कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस। तो यही काम हम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 है x + y = 10xy और दूसरा है x - y = 6xy। जोड़ेंगे, प्लस y से माइनस y कट जाएगा, एक और एक 2x बराबर 10 6 हो जाएगा 16xy। देखो अगर हम चाहें तो 16x को इधर लाएंगे तो जाएगा बटे में, मतलब आप देख रहे हैं कि 2x और अपान में 16x को लाएंगे तो 16x चलाएगा, बचेगा y। x से x कट गया, 2 8 16, मतलब 1/8 किसके बराबर है y के। तो y का आपको मान क्या मिला 1/8 आसानी से। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो 2 में रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो मान लीजिए
लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो जाएगा x प्लस वाई के स्थान पे 1/8 बराबर 10x गुणे 1/8। सॉल्व करेंगे, देखो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ बचा x प्लस 1/8 और यहाँ बचा 5/4x। बेटा 5/4x को इधर ले आओ तो हो जाएगा -5/4x और प्लस 1/8 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा -1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, बटे 1, 4 एकम 4x, 5 एकम 5x और बटे 4 एकम 4 बराबर -1/8। सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 घटाते -1x बटे 4 बराबर यहाँ -1/8, माइनस से माइनस कट गया और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब x बराबर मिला 1/2। तो आपको x का भी मान मिल गया, y का भी मान मिल गया। बेटा आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पर कोई समस्या होती है तो बेटा कमेंट में आप बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक पड़ा हुआ है आप उस पर बता सकते हैं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।